जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा जो 2020 में हुआ था। 25/12/2020 को हुआ था। उसका जो भी प्रश्न सामान्य यानी जीके और साइंस से जो भी क्वेश्चन आया है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इससे जो भी ऑप्शन है उसमें जो भी 4 ऑप्शन दिया है उसको हम लोग डील करते हुए चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये आपका कराया गया था हमीदा बानो बेगम के द्वारा कराया गया था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो ये आपकी हुमायूं की पत्नी थी। ठीक, फिर इसको जो हम हुमायूं का मकबरा है तो कहाँ है आपका है? तो ये आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो आपका दिल्ली में है। ठीक है, और फिर जो हुमायूं के मकबरे को 1993 ईस्वी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। और जो आपकी मेहरुन्निसा है, यह मेहरुन्निसा एक नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे यूएस ओपन 2020। देखिए यूएस ओपन 2020 तो ये करंट अफेयर हो गया। 2020 नहीं, हम लोग 2023 वाला पढ़ लेते हैं। यूएस ओपन 2023 कौन जीता है मेल में? तो आपको नोवाक जोकोविच जीते हैं। कौन जीते हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविच जीते, ये पुरुष सिंगल में। फिर देखेंगे आपका फीमेल में कौन जीती है? तो फीमेल में कोको गॉफ, जो अमेरिका की रहने वाली है कोको गॉफ, वो जीती है फीमेल मानी महिला सिंगल में। फिर देखेंगे आप डोमिनिक थियम कहाँ के हैं टेनिस खिलाड़ी हैं? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल कहाँ के? तो राफेल नडाल आपके हो गया स्पेन के। अलेक्जेंडर ज्वेरेव कहाँ के होंगे? जर्मनी के होंगे। सबसे ज़्यादा मतलब ये जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसका बन गया है? तो नोवाक जोकोविच के भी 24 ग्रैंड स्लैम जीत गए हैं। ये जो बराबरी की है एक और व्यक्ति, इनका नाम वो भी 24 को ग्रैंड स्लैम जीते हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखेंगे कि निम्न पर ए और बी के मध्य तुल्य प्रत्युत क्या है। तुल्य पर यहाँ देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसको ये चित्र बनाएंगे। कैसे बनेगा आपका? एक मिनट। देखिए ऐसे चित्र बन गया। यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका 4 ओम हो जाएगा। ये आपका ये 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका पूरा इस श्रेणी क्रम में 3 हो गया। तो 2 2 4 2 6 हो गया। 6 ओम हो गया आपका। तो फिर हो जाएगा आपका 4 ओम 4 ओम। फिर समानांतर क्रम इसको जोड़ देंगे। देखिए फिर समानांतर क्रम इसको जोड़ेंगे तो हम लोग तो 6 ओम हो गया। और फिर इसको 4 ओम प्लस 1/4 और प्लस 1/4। तो कितना हो गया आपका? 2/4। तो 1/2 हो गया। हम गलती बना रहे हैं, फिर से इसको बनाते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए इसको फिर से बनाते हैं, गलती हो रहा था। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग इसको चित्र बना लेंगे। इसको चित्र तो सही बना था। चित्र सही बना था। एक मिनट। यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम, फिर 4 ओम, फिर 4 ओम। तो ये श्रेणी क्रम हो गया। तो 2 2 4 2 6 हो गई। 6 ओम का हो गया। और फिर इसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं। एक मिनट, तो 6 ओम हो गया। और फिर इसको हम लोग देखते हैं। आपका 6 हो गया था। तो फिर देखिए आप कहते हैं 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/4। आपका लघुत्तम हो गया 12। तो 6 दूनी 12, 4 तियां 12। आप प्लस देखिए यहाँ पर 4 होगा। और फिर आपका 4 तियाई 12। कितना? 3 3 6 और 2। हाँ, कितना हो जाएगा? 3 3 6 2 8/12। तो इसको हम इसको 8/12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तियाई 12 में 3/2 होगा। तो इसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा 3/2 हो जाएगा। 3/2 मतलब कितना हो जाएगा मान? इसका मान हो जाएगा 1.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला फ्रंट विलेज माल भाड़ा बनेगा। उस समय करंट अफेयर्स का आंसर होगा वाराणसी। ऐसे
इसे करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लौह इसका सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। देखिए ऑप्शन को देखते हुए आंसर चलेंगे तो इसका आंसर मैग्नेटाइट होगा, लेकिन सबसे लौह सर्वोत्तम गुण कौन होता है? तो हेमेटाइट होता है। कौन होता है? हेमेटाइट होता है। ठीक है, हेमेटाइट सूत्र क्या होता है? तो आपका Fe2O3 होता है। और मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4 होता है। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है। फिर देखेंगे भारत में सर्वाधिक कौन लौह सर्वोत्तम, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लोहे का पाया जाता है? तो आपका हेमेटाइट पाया जाता है। हेमेटाइट पाया जाता है। फिर देखेंगे आपका कि और कुछ देखेंगे हम जो लोहे के इसके कौन कौन थे, जैसे लिमोनाइट है, सीडराइट है, आयरन पैराइट है। तो देखिए याद है, आयरन पैराइट को क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, याद है? आयरन FeS2 को क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना। किसको कहा जाता है? तो आयरन पैराइट को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत को विनिर्माण के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की योजना कौन है? तो आपका मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। फिर देखेंगे आपका कि प्रधानमंत्री, एक ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी है स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत आपको हुई थी 2015 में। और फिर अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी 2015 में हुई थी। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत भी 2015 में हुई थी। देखिए मुद्रा पूछता है इसका फुल फॉर्म, मुद्रा वाला का MUDRA, मुद्रा हो गया। मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफियंस एजेंसी, इसका होता है फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं थे? इसका आंसर का परमाणु ऊर्जा। देखिए जीवाश्म ईंधन का मतलब दोबारा, मतलब देखिए जीवाश्म ईंधन बार बताते हैं हम। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? मतलब होता है कि जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयल, ये सब क्या आपका जीवाश्म ईंधन है, कि परमाणु जीवाश्म ईंधन आपका नहीं है। ऐसे कहा जाता है हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है? ऊष्मीय मान होता है आपका 150 kg पर ग्राम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखेंगे यहाँ पर कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, कौन सी है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अश्गाबाद है। ताशकंद किसकी राजधानी है? तो आपका उज्बेकिस्तान की। फिर अबू धाबी UAE के। अंकारा तुर्की की। देखिए इसका होता है मध्य एशिया जो देश है, इसका ट्रिक क्या है? KTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, देखिए तो कजाकिस्तान का हो जाएगा, कजाकिस्तान को हो जाएगा नूर सुल्तान या अस्ताना। ठीक है, फिर किर्गिस्तान के बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान के अशखाबाद, तजिकिस्तान के दुशानबे, उज्बेकिस्तान के ताशकंद, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखेंगे फिर देखेंगे तो तुर्की के जो राजधानी लीरा, तुर्की की मुद्रा क्या है? तो लीरा। क्या हो जाएगा? तुर्की की जो मुद्रा क्या है? तो लीरा हो जाएगा। राजधानी अंकारा। ठीक है, और फिर UAE की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो दिरहम। UAE की मुद्रा क्या हो जाएगा? दिरहम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन सा स्थान आरक्षित, कितना स्थान है? 84। कितना स्थान है आरक्षित है? तो आपका स्थान 84 को आरक्षित है। देखिए जो भी लोकसभा में जो अनुसूचित आरक्षित है, देखिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अनुच्छेद जो 330 है ना, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब SC/ST के लिए आपका अनुसूचित SC/ST के लिए अनुच्छेद 330 है। ठीक है, फिर देखेंगे जो लोकसभा का अनुच्छेद 81 है, उसमें क्या है? उसका लोकसभा है जैसे सरला, इसका पता है सरला, अनुच्छेद 79, 80 और 81। संसद किस में? 79 अनुच्छेद में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसी में, इसका फिर देखेंगे कि जो जैसे बिहार में है ना, बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 6वां स्थान आरक्षित है। कौन कौन है? तो आपका है जमुई हो गया आपका, हाजीपुर, फिर गोपालगंज,
गोपालगंज, फिर गया, फिर समस्तीपुर और फिर सासाराम। ये आपका क्या है, ये आपका मतलब लोकसभा की मतलब किसके अनुसूचित जातियों के मतलब लोकसभा के लिए आरक्षित है 6 जगह। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी लोकसभा जो के बिरला है ना, के बिरला सॉरी मतलब जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओम बिरला है लोकसभा को जो ओम बिरला है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पोर्टोनोवो निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है। तो बेनिन की राजधानी कहाँ है, तो पोर्टोनोवो। लाइबेरिया के मोनरोविया, अंगोला के लुआंडा और गैबन के लिब्रेविल राजधानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। तब का थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। थोरियम सबसे कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा केरल राज्य में होता है। और यूरेनियम सबसे कहाँ होता है, तो यूरेनियम का हो जाएगा जादूगोड़ा के जो खान है कहाँ, शिवभूमि जलाम झारखंड में, वहाँ पर यूरेनियम मिलता है। और यूरेनियम का जो एक एस का भी पिच ब्लेंड, ये भी पूछता है पिच ब्लेंड किसका एस के, तो यूरेनियम का एस के। ठीक है, और कोयला अनवीकरणीय संसाधन हो गया आपका। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस के लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है, मलाला यूसुफजई इसकी लेखक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि एक उत्तर दर्पण के पीछे दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है तो तब दर्पण बस के प्रतिबिंब के दूरी का मतलब v का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ध्यान देखिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर r दिया है, तो r देख निकालेंगे। r बराबर क्या होता है, a बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r/2 होता है ना, तो 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो हम लोग का यू क्या होता है, यू हमेशा वस्तु हमेशा माइनस में होता है। देखिए इसका सबसे देखेंगे तो हम लोग का यू कितना हो जाएगा, -4। ठीक, आर कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा 2। ठीक, तो अब दर्पण सूत्र क्या होता है आपका, 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f होता है। ठीक है, तब इसको निकालेंगे तो हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब निकल करता है तो 1/v बराबर 1/f और -1/u कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम डील करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है, तब यहाँ पर करेंगे हम लोग तो 1 बटा मतलब 2 और -1/4 बराबर 1/v आ जाएगा ना। हाँ, 1/v था। ठीक है, 1/v आपका v था, सॉरी। अब निकालेंगे 1/2 प्लस माइनस में तो 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लघुत्तम 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 प्लस 4 कम 4, 3/4 हो जाएगा, 3/4 यानी 3/4 कितना हो जाएगा आपका, तो आपको हो जाएगा मतलब तो v बराबर कितना हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1/33। या कहा जाएगा 1/3 हो गया 33, 1/3 ऑप्शन दिया ना इसमें। हाँ, 1/3 दर्पण के पीछे 1/33 मीटर आपका दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण पीछे क्यों बनेगा, इसीलिए कि आपका उत्तर दर्पण क्या होता है, उत्तर दर्पण का परावर्तक शब्द क्या होता है, उभरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देखिए तो रेशम बंदरगाह कौन है, योकोहामा आपका रेशम बंदरगाह है। फिर टोक्यो क्या है, टोक्यो जापान की राजधानी है आपका होन्शी द्वीप पर। कहाँ पर आपका है, तो ये होन्शी द्वीप पर है। यहाँ पर कौन सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो होन्शी द्वीप है। यहाँ होन्शी द्वीप कौन है, टोक्यो शहर है। और ये आपका ओसाका क्या है, तो जापान का मैनचेस्टर कौन है, जापान का मैनचेस्टर आपका हो गया ओसाका। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे नागासाकी। देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था कि जो अमेरिका द्वारा जो बम गिराया गया था जापान पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। ये 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, ठीक है, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। ठीक है, देखिए 9 से 9 और 9 से नागासाकी, 6 से हिरोशिमा। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी को बम गिराया गया था। तो जो पहला इस पर बम गिराया गया था उसका क्या नाम था, लिटिल बॉय। इसका नाम था लिटिल, जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। उसका नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी का उसका नाम था फाइट मैन, उसका नाम था फाइट मैन। ठीक है, और देखिए एक और जापान का शहर जिसका नाम है नगोया, इसको क्या नगोया का क्या कहता है, जापान का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षित बंदरगाह है। तो इसका आंसर है विशाखापत्तनम, जो आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और चेन्नई बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। पारादीप कहाँ है, तब का
पारादीप कहाँ पर बंदरगाह आपका उड़ीसा में, और चितकोरी कहाँ है आपका तमिलनाडु में। देखिए एक एक बताते हैं इसको, एक एक डिस्कशन। सबसे पहले देखेंगे विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में। विशाखापत्तनम बंदरगाह हो गया आपका, ये डाल्फिन लॉज पहाड़ी के पीछे है। कौन? विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है। और ये ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चेन्नई बंदरगाह है ये आपका गहारा बंदरगाह है। ये गहारा बंदरगाह देश का, सॉरी ये चेन्नई बंदरगाह का कृत्रिम बंदरगाह है और पुराना बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। और तुतकोरी बंदरगाह क्या है? तो तुतकोरी बंदरगाह क्या, ये मन्नार के खाड़ी पर स्थित है और छिछला बंदरगाह है। कॉमन तुतकोरी बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में, यहाँ पर जैसे झारखंड और जो भी उड़ीसा में जो लोहा निकलता है, इसको यहाँ से निर्यात किया जाता है, ठीक है, पारादीप बंदरगाह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। तो चिल्का झील है, यहीं पर का है नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी है, पूछता है क्वेश्चन। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका चिल्का झील के आसपास, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आपका हो गया आपका पुलिकट झील कहाँ का? आंध्र प्रदेश में। सॉरी, पुलिकट झील कहाँ आपका है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और फिर सांबा झील कहाँ है? राजस्थान में। और वेम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में। एक एक देखते हैं सबसे पहले, तो एक एक देखते हैं। तो भारत देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो उलर झील है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सबसे मीठे पानी की भी जो उलर झील है। फिर देखेंगे सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो चिल्का झील। लेकिन सबसे अधिक पानी किसका खारा है? किस झील खारा है? तो सांबर झील का सबसे अधिक पानी खारा है, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें कि जो पुलिकट झील है, यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। और जो आपका क्या बोलते हैं, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहीं पर स्थित है, पुलिकट झील का आसपास, ठीक है। और जो वेम्बनाथ झील केरल पे है, वहीं पर क्या वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है ना, ये लागून झील है। और आपका ये यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता होता है। कहाँ पर? वेम्बनाथ झील में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। जो इस निंदा का ईश्वर की निंदा को दंडनीय अपराध किसने घोषित किया था? जहांगीर ने किया था। और जहांगीर मतलब ये जहांगीर के काल को क्या कहता है? तो ये आपका चित्रकार का चित्रकारी का मतलब स्वर्णकार, इसको कहा जाता है जहांगीर काल को, ठीक है। और शाहजहाँ के तो यहाँ उसका स्थापत्य कला का कहा जाता है। और जो आपका मुगल वंश का शासक कौन था? बाबर था। औरंगजेब शाहजहाँ का लड़का था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा, तुझे का जहांगीर किसके आत्मकथा है? जहांगीर के। बाबर नाम है बाबर की, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6.67 मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 का। देखेंगे 39 क्वेश्चन नंबर, जैन धर्म के 13वें तीर्थकार कौन थे? 13वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। और देखिए फिर देखा था जैन के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ठीक है। ऋषभ देव संस्थापक थे। और जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। आपका 24वें अंतिम तीर्थकार थे, ठीक है। देखिए इसको फिर बताते हैं। पार्श्वनाथ का अनुयायियों का क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो पार्श्वनाथ थे उनको अनुयायियों का कहा जाता है निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। देखिए आपका जो ये नेमिनाथ है, आपका नेमिनाथ है, ये 21वें तीर्थकार है। और चंद्र प्रभु क्या आपके हैं? चंद्र प्रभु 8वें तीर्थकार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर देखिए सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसका होता है? पोटेशियम का होता है। उसके बाद सोडियम का होता है। उसके बाद कैल्शियम का होता है। उसके बाद मैग्नीशियम का होता है। ऐसे ही होता है। फिर लोहा का होता है। ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि देखिए 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा हुआ, लेकिन हम देखेंगे कि 2023 में किसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। ये 2023 में किसी को अभी तक नहीं दिया गया है, 2022 में लेकिन दिया गया था। किसको? टेबल टेनिस खिलाड़ी अचरत शरद कमल को दिया गया था, ठीक है। शरद कमल को दिया गया था, शरद कमल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सा मृत ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी आपका कौन हो जाएगा? माउंट पोपा, ठीक है। माउंट पोपा कहाँ है? तो माउंट पोपा म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में है। और माउंट फ्यूजियामा जापान में। माउंट एटना और स्ट्रोम्बोल दोनों कहाँ है? आपका इटली में है। फिर देखते हैं इसमें है कि
जो स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है? सिसिली द्वीप है। कहाँ पर है? सिसिली द्वीप, इटली। सिसिली द्वीप पे इटली में स्थित है। और भारत में भी दो ज्वालामुखी कौन कौन? एक बैरन है और नरकोंडम है। एक नरकोंडम, एक एंड बैरन। ये बारन है ना, तो ये आपका है, ये देखो नरकोंडम का है मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी में अकेले ये बारन ज्वालामुखी है ना, ये सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी है आपका। ये बैरन ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो ये संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद में है आपका? है तो आपका 243 आई एंड वाई अनुच्छेद में है। ठीक है, जो वित्त आयोग का गठन लोकसभा में होता है, मतलब केंद्र में, तो उसका अनुच्छेद कौन सा है? तो उसका अनुच्छेद आपका है 280 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कोरोना रोग का पहला केस भारत किस राज्य में मिला था? तो केरल में मिला था। सबको जानता है, सबको मतलब कोविड-19 का जो पहला वैक्सीन बनाया गया था किस देश में बनाया था? तो रूस में। तो उसका नाम क्या था? स्पुतनिक वी। उसका नाम था स्पुतनिक वी, स्पुतनिक वी। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि देखिए 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार पूछा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2023 में भी नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? 2023 में मिला नहीं है, तो अक्टूबर नवंबर में घोषणा होता है। तो हम लोग देखेंगे 2022 वाला, 2022 में शांति पुरस्कार किसको मिला था? तो जो वहाँ पर चीन के जो उइगर मुसलमान है ना, उइगर मुसलमान वहीं उससे रिलेटेड दिया गया था। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पर देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका रोम में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। फिर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये देखिए डाइक्लोरोवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन किस प्रकार की दवा है? तो आपका कीटनाशक सब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष किस वर्ष को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ठीक है, किस वर्ष मनाया जाता है? तब कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च को विश्व विविधता दिवस मनाया जाता है, और 11 मई का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, और 31 मई को क्या मनाता है? तंबाकू विरोधी दिवस तो मनाया जाता है 31 मई को। देखिए जो 5 जून हुआ था ना, 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को पहली बार स्वीडन के धन्य स्टॉकहोम में क्या कहा गया था? वहीं पर पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प दिया गया था। और पहला बार कब मनाया गया था पर्यावरण दिवस? 1974। इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, और फिर देखें कुछ और मतलब दिवस है। देखें जैसे विश्व रेड क्रॉस दिवस 3 मई, 8 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। ठीक है, विश्व नर्स दिवस 12 मई। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन मनाया जाता ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई? देखिए तो पूर्ण स्वराज की घटना, देखिए एक बार पूर्ण स्वराज की घटना कब हुई थी? तब का तो पूर्ण स्वराज की घटना आपको हुई थी आपका 1929 ईस्वी में। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले समझे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत आपको हुई थी 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ आपका, और 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक आपका 1930 तक चला था। कितना दिन चला था? 24 दिन चला था। ठीक है, और महात्मा गांधी कितने अनुयायी के साथ गए थे? तो 78 अनुयायियों के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और ये कितना दांडी तक, कितना दूरी तक चला था? 385 किलोमीटर दूरी तक था। ठीक है, फिर इसमें और देखते हैं कि और ये हो गया था। और फिर इसमें था कि जो आपका ये 1929 को 31 दिसंबर 1929 को क्या था? लाहौर के रावी नदी तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? लाहौर में ही। इसका कांग्रेस उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और फिर देखेंगे गांधी ऋण समझौता कब हुआ था? तो गांधी ऋण समझौता आपका हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी ऋण समझौता। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, क्रिप्स से भारत में आगमन कब हुआ था? तो 19 मार्च 1942 में हुआ था।
मार्च 1942 ईस्वी में हुआ था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहाँ चलेगा हम लोग, ऊपर आएगा यहाँ पर देखिए। फिर देखेंगे कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ। ठीक है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश मुक्त से मुक्त हुआ, तब का 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। देखो बताते हैं, बर्मा को 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में एक का भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन से अलग किया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अलग किया गया था। ठीक है, और आपका म्यांमार है ना, ये आपका म्यांमार भारत के पूरी देखिए म्यांमार हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर म्यांमार देखिए, तो बीच से कहते हैं रफ मैप में बनाते हैं, मतलब हम उतना आता नहीं आता, बनाते हैं। देखिए म्यांमार यहाँ पर स्थित है, भारत के मध्य पूर्व में स्थित है म्यांमार। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? नई पतवा या रंगून इसकी राजधानी है। रंगून पर, रंगून में किसको भेजा गया था? तो बाबू जफर द्वितीय को ही रंगून में भेज दिया गया था। ठीक है, ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग की, देखिए क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में किस टीम ने IPL मुकाबला द्वारा, देखिए IPL 2023 कौन जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि मतलब ऑरेंज कप किसको मिला था? तो ऑरेंज कप को मिला था इनको, सुमन गिल को मिला था। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कि क्रिकेट कैप्टेंसी कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के, देखिए IPL का वीडियो जो भी रेट महत्वपूर्ण जो भी चैप्टर है इसमें से कुछ कुछ का वीडियो हम डाल चुके हैं अपने चैनल पर, जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ और जो भी बाकी हम उसको डालेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें कि क्रिकेट कैप्टेंसी कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक का जीवन किसने इसको, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसके जीवन पर घटना पर आधारित है? तो सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली आधारित है। ठीक है, फिर देखिए कपिल देव की भी पुस्तक है, इसका नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। क्या नाम है इसका? क्रिकेट माई स्टाइल, इनकी पुस्तक का नाम। ठीक है, फिर देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। ठीक है, देखिए नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर अवस्थित है? तब का सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर, और किस राज्य में थी? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और पोंग बांध कहाँ है? तब पोंग ब्यास नदी पर स्थित है। झेलम पर, झेलम पर क्या है? झेलम पर देखिए, झेलम पर याद पर झेलम पर, हाँ झेलम पर तुलबुल परियोजना कौन सा है? झेलम पर तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर स्थित है। और रावी नदी पर थीन बांध स्थित, थीन परियोजना, चलेमा परियोजना, ये आपका रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जल सल्फ्यूरिक अम्ल कांच कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रम से इतना है कि प्रकाश गति किस में न्यूनतम होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड में होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का हरा भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे शुष्क बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला हरा डाइहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे पालघाट स्थित है किसके? कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच में। कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच में कहाँ स्थित है? तो पालघाट स्थित है। फिर देखिए इसमें और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि जैसे भोरघाट कहाँ से स्थित है? तो भोरघाट का मुंबई और भोरघाट देखेंगे, भोरघाट पूछता बहुत है, मुंबई से लेकर कहाँ तक? मुंबई से लेकर पुणे के बीच में स्थित है। कौन? भोरघाट। फिर इसमें पूछता है कि आपका थालघाट, एगो थालघाट पूछता है, तो थालघाट होगा क्या आपका? थालघाट हो जाएगा आपका मुंबई से नासिक हो जाएगा। ठीक है, मुंबई से नासिक। तब का जब भोरघाट होगा मुंबई से पुणे, और थालघाट हो जाएगा मुंबई से नासिक। और पालघाट कहाँ? कोयम्बटूर से पलक्कड़ के बीच में स्थित है। फिर उसका एगो सेनकोट दर्रा, तो सेनकोट दर्रा कहाँ स्थित है? तो सेनकोट दर्रा का तिरुवनंतपुरम से लेकर एवं मदुरई के बीच में स्थित है। ठीक है, मदुरई के बीच में कौन है? सेनकोट दर्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इधर लग रहा क्वेश्चन नहीं है, इधर क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग। देखिए हिमा दास के बारे में पूछा, हिमा दास मतलब किस खेल से संबंधित है? हिमा दास इसके आपका एथलीट से संबंधित है। कहाँ के रहने वाले? असम से रहने वाली है, और इसको कहा था ढींग एक्सप्रेस। इनके उपनाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछता है कि इनका नाम है ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस। देखिए जो भी मतलब कैसे तैयारी किया था, मतलब उसको हम जो ये भी हम लोग हम वीडियो डाले हुए, मतलब जो कि इसमें बताया था कि कौन खेल और संबंधित खिलाड़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है ना, राजधानी में जो भी मतलब जैसे बताया वीडियो के जाकर जरूर देखिएगा, बहुत कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है, मतलब जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे कि अनाक्षिक क्रियाएं जैसे
रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाया जाता है कहाँ पर, ये आपका पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क पाया जाता है। जैसे उपचार, रक्तदाब, आहार नाल के क्रम कुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय के धड़कनों में नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा किया जाता है। फिर देखेंगे सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखना। सेरिबेलम होता है उसका, सेरिबेलम होता है ना, सेरिबेलम वैसे शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम होता है शरीर का संतुलन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरिब्रम को क्या कहता है, ज्ञान, बुद्धि और विवेक का केंद्र कहा जाता है। किसको, सेरिब्रम को, सेरिब्रम को ज्ञान बुद्धि मतलब इसको मतलब मेन ये सेरिब्रम होता है इसका। और पोन्स क्या होता है, पोन्स श्वसन दर को नियंत्रित करता है। पोन्स सबको होता है ना, वो श्वसन दर को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए मेरुला ग्लैंड क्या होता है, तो मेरुला ग्लैंड होता है तो पिछला भाग होता है ना, जो मेरुला ग्लैंड का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें कह रहा है कि मतलब कि विषम सब रीजनिंग बताते हैं, ब्रसल्स, बर्मिंगम, मैड्रिड और पेरिस। तो बर्मिंगम इसमें से अलग हो जाएगा, बर्मिंगम क्या राजधानी नहीं है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स हो गया, स्पेन के मैड्रिड, और इसका पेरिस किसका मुख्य राजधानी है, तब फ्रांस का। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवण क्रिया दर से, तो किसका हो जाएगा, दाब बढ़ना और ताप घटाना हो जाएगा। ठीक है, जैसे गैस के द्रव में बढ़ना क्या कहलाता है आपका, तो संघनन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ऊंचाई को बढ़ने पर ताप क्या होती है, ताप में कमी होती है। ठीक है, जैसे क्रायोजेनिक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो निम्न तापमान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और संघनन में क्या होता है, निम्न ताप होता है और उच्च दाब होता है, भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यूरिया का उपयोग किया है। ठीक है, यूरिया का उपयोग किस में किया जाता है, तो उर्वरक के रूप में किया जाता है। फिर यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, NH2CO NH2 होता है आपका। और यूरिया क्या होता है, यूरिया प्रथम मतलब होती है क्या बोलते हैं, यूरिया मतलब पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक है। और या इसका मतलब इसको कौन निर्मित किया गया, तो वॉलर नामक व्यक्ति इसको सबसे पहले मतलब बनाए थे। ठीक है, वॉलर। और फिर इसमें पूछता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, तो 40% होता है। ठीक है, फिर वो पूछता है कि मतलब कि एस्परजलस जो एस्पिरम जल होता है वो क्या होता है, जैव उर्वरक को उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद किसमें अनुच्छेद है, तो 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, 108 अनुच्छेद में। और धान विधेयक या वित्त विधेयक किसमें है, 110 में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू की, उस समय का करंट अफेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को विनियमक करने वाले संस्था कौन है, सेबी है। कौन है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। कहता है तो सब बताते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका होता है ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो सेबी के बारे में बताते हैं आपको। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका मुंबई में है। कहाँ पर है, तो मुंबई में। ठीक है, फिर देखेंगे इसका स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 की स्थापना हुई थी, किसकी, सेबी की। फिर देखेंगे कि जो इसका मनाता कब मिला था, इसका मिला था 1992 ईस्वी में। मतलब का जो वैधानिक मान्यता होता है उसका मिला था 1992 ईस्वी में सेबी को मान्यता मिला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का स्थापना कब हुई थी, 1935 ईस्वी में। RBI का स्थापना कब हुई थी, 1935 ईस्वी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, RBI का मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में है। देखेंगे विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून को विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर का मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून का मनाया जाता है, तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्होंने अपतरीय रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कौन है, कौन है, उषा थरोट। उसमें करंट अफेयर, उसे इसका आंसर उषा थरोट होगा। फिर देखेंगे
भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो भूटान 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। अब भारत कब शामिल हुआ था? 1945 में ही शामिल हुआ था। ऐसे यूएनओ का स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी का था इसका स्थापना थी। 24 अक्टूबर 1945 को किस यूएनओ का स्थापना की गई थी। और इसके संयुक्त राष्ट्र में कुल कितना अभी तक सदस्य थे? तो 193 सदस्य थे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार भंस घाटी में बहती है? कौन? मतलब नर्मदा नदी हो गई इसका आंसर होगा। ठीक है, और कौन सी नदी एस्चुरी मतलब गंगा नदी है? कौन नदी? तो ये आपका आपका हो जाएगा आपका नर्मदा ताप्ती। ठीक है, पूछता ये फिर नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आपका है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से भी देखिए, मान लो कि अमरकंटक के एक बताते हैं, मान लो कि अमरकंटक के पहाड़ हो गए। ठीक है, तो अमरकंटक के पहाड़ से 3 नदी निकलती है। कौन कौन? जो उत्तर की ओर जाती है क्या हो गया आपका? ये सोन नदी हो गई। ठीक ठीक है, और फिर ये जो पश्चिम की ओर जो जाती है वो कहा जाएगा नर्मदा, और नर्मदा निकलती है। और फिर आपका और ये आपका जो पूर्व यानी पूर्व की ओर जाती है वो नदी कहाँ हो जाएगी? आपका महानदी। ठीक है, 3 नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। फिर देखेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तब का अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में जो भी नदी गिरती है उसका ट्रिक क्या है? उसका ट्रिक है समान ताप। समान ताप। इसके स से साबरमती, म से माही नदी, न से नर्मदा, त से ताप्ती, प से पेरियार नदी। जो भी नदी अरब सागर में गिरती है इसका ट्रिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें कौन सी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? इसरो का वर्तमान कौन है अभी? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ इसरो का वर्तमान। ये प्रसिद्ध होगा इसलिए कि मतलब जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया इसके लिए उस समय अध्यक्ष कौन थे? ये सोमनाथ ही थे। इसके बहुत क्वेश्चन आ सकता है बीबीआई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरणीय है मतलब नवीकरणीय नहीं। तो कोयला क्या है? गैर नवीकरणीय। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। देखिए ऐसा ऊर्जा होता है ना जो खत्म नहीं होता है, मतलब उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और जो दोबारा मतलब खत्म होता है, मतलब दिन एक दिन खत्म हो जाएगा, उसको हम गैर नवीकरणीय यानी अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अपरंपरागत ऊर्जा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे बताते हैं कि जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा इसका है परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण कौन कौन? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। ये सब क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ये पुस्तक मिलान करना, इसमें लिखना है। देखिए आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो आपका रघुराम राजन। फिर माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। इम्परफेक्ट के लेखक कौन है? संजय मांजरेकर। आंसर मिलान कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन तथा ग्लूकान हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तब का अग्नाशय ग्रंथि से आपका स्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि मतलब इंसुलिन की कमी से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होने लगती है? तब क्या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा। इसे बीटा कोशिका नामक सेल से निकलता है, इससे निकलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पेसो निम्नलिखित में किस देश की मौद्रिक इकाई हो? तो फिलीपींस देश की मुद्रा क्या है? तो पेसो है। और फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ है? तो मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तब का मनीला। मनीला में क्या है? मनीला में आपका एडीबी का मुख्यालय, याद आया? मनीला में ही एडीबी का मुख्यालय है। फिर देखेंगे मनीला में ही क्या है? मनीला में ही चावल अनुसंधान संस्थान है ना, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मनीला में स्थित है। फिर देखेंगे कि कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। और मालदीव का माले। और सीरिया के दमिश्क। फिर बताते हैं, एक मिनट। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। दोहा हो जाएगा कतर की राजधानी। सीरिया के दमिश्क और मालदीव का माले। ठीक है, देखिए फिर देता है कतर की क्या? कतर एशियाई देश है ना। तो फिटनेस क्वेश्चन है हम लोग कि देखिए अभी पूछा जाए उसमें क्या मतलब, उसमें पूछा कि मतलब न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस हिपकिंस। कौन है? क्रिस हिपकिंस है न्यूजीलैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री, क्रिस हिपकिंस। ठीक है,
अभी वर्तमान में जो भी G20 सम्मेलन जो भी उसका प्रमुख ने जो भी समय आए थे नेता, उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी आए थे उपस्थित, मतलब उस पक्का कुछ ना कुछ पूछेगा। जैसे यहाँ पर भी प्रचर्चित बहुत चर्चित है जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, ये सब। जैसे मतलब यहाँ के इटली की जो प्रधानमंत्री आई थी जॉर्जियो मेलोनी, तो बहुत चर्चित हो गए जॉर्जियो मेलोनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम नसा कौन था। तब एक मिनट, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम नसा कौन था, तब का इसका आंसर हो जाएगा रेयान। क्या था? रेयान प्रथम नेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है। तो इसका इबोला की पहली दवा है कब? इनमाजेब। और जैसे कोरोना हो गया, खसरा हो गया, ये सब वायरस रोग होता है। मरासमस प्रोटीन सब, मरासमस और क्वारीसेकर ये किससे रोग होता है? तो आपका होता है ये आपका होता है किससे? प्रोटीन की कमी से रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये इसका ट्रिक बताया ना कि जो भी विषाणु से जिसका रोग होता है उसका ट्रिक क्या होता है? रेखा में हिट करके नहीं, रेखा में हिट, इसके बाद इसका ये भी इसका बताया वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। रेखा चला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि राज्यों के स्थापना वर्ष अनुसार सजाइए। तो सबसे इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर की स्थापना कब हुई? 1972 ईस्वी में, ठीक है। 1900 एक मिनट बता दूँ, मणिपुर की स्थापना कब हुई? 1972 में। फिर मिजोरम के 1987 ईस्वी में। फिर छत्तीसगढ़ के 2000 ईस्वी में। फिर तेलंगाना के 2 जून 2014 का स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। और बंगाल दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषणा कब? 1911 में। बनी कब? 1912 ईस्वी में, ठीक है। करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। और बिहार से उड़ीसा का बिहार बंगाल से कब? 1912 में। इसका 1912 में हुआ था ना, 1912 ईस्वी में। फिर 1936 में आपका उड़ीसा बन गया, अलग हो गया। फिर आपका 2000 बिहार से झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो आपका विषाणु से होता है। किससे होता है? फुट एंड माउथ रोग। तो आपका विषाणु से रोग होता है, फुट एंड माउथ रोग होता है। फिर इसमें पूछता है क्वेश्चन कि जैसे एथलीट फुट किससे कमी होता है? एथलीट फुट होता है आपका कवक। एथलीट फुट आपका कवक से कमी से होता है, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें हम लोग कहें इससे मतलब जैसे हाइजा, टीबी, प्लेग, गोनेरिया, सिफिलिस, कोष्ठ, टाइफाइड, टेटनस, डिप्थीरिया बीमारी किसके तरह होता है? जिस जीवाणु से रोग होता है। फिर दाद, खाज, खुजली, दिनाई, एक्जिमा, ये सब होता है ना, गंजापन, कवक की कमी से होता है। फिर प्रोटोजोआ से कमी से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ की कमी से होता है, ठीक है। अब पोलियो, खसरा, मेनिंजाइटिस, सुगा, इन्फ्लुएंजा, एड्स, चेचक, जुकाम, ये सब किसके कमी से होता है? विषाणु से कमी से होता है। ये सब हमेशा एक क्वेश्चन ये सब टपकेगा, ठीक है, रोग वाला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है? तो हंसाने वाली गैस कौन सी है आपका? है तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। और CO2 क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितना होती है? तो 0.03% होती है। और फिर नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 21% होती है। आर्गन कितना? 0.08% होता है, ठीक। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन है? तो इसका आंसर IgA होता है। कौन है? IgA। ये क्वेश्चन है ना जो 23/12/2023 को एग्जाम हुआ था, बिहार CGL जो ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम हुआ था, उसका सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन था? IgA होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि महिला उद्यमों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाले योजना कौन है? तो महिला समृद्धि योजना है। अच्छा, जनधन योजना के साथ कब थी? 28 अगस्त 2014 को। उज्ज्वला योजना 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किएगा कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में। और कौन सी अनुसूची थी? तो 11वीं अनुसूची थी, ठीक है। और फिर देखेंगे हम लोग कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में ही, तो PV नरसिम्हा काल के ही में पारित हुआ था, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका हो गया, ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। 92वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल 10वीं अनुसूची में है ना। ये किसके काल में हुआ था? 1985 में कौन थे उस समय तो राजीव गांधी का काल था ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि राजा रवि वर्मा
क्या थे, किससे प्रसिद्ध थे? ये चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थे राजा रवि वर्मा। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ जैसे कि इनमें से शकुंतला, वीणा बजाती स्त्री, ये वाला हो गया आपका नल दमयंती। सबसे ज़्यादा नल दमयंती पूछा हुआ है कि नल दमयंती किसकी रचना है? नल दमयंती ये आपका राजा रवि वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब में भूमि के क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो अति सिंचाई। क्या है? अति सिंचाई। जैसे पंजाब हरियाणा में क्या होता है, जमीन कम है लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। सबसे ज़्यादा मतलब जो गेहूँ उत्पादन जहाँ होता है, मतलब क्षेत्रफल में देखते हुए सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है भारत में? तो गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कि वन उन्मूलन के क्या होता है? मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। और विश्व मृदा दिवस कब मनाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें देखें हम लोग लिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो किसने भाग लिए थे? भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। और क्या और कौन भाग लिए थे? तो तेज बहादुर सप्रू ने भी भाग लिए थे। तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, देखिए गोलमेज सम्मेलन हम लोग पढ़े थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। द्वितीय 1931 में। तृतीय 32 ईस्वी में। 1923, 1931, 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत की ओर से कौन भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। मात्र एक गोलमेज सम्मेलन किस 1931 में। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो 1924 में बलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता किया महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, फिर देखेंगे कि एक मिनट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालूमकर, ये पहले आंसर मिल गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपका संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और फिर प्रांतीय समिति संविधान के सरदार पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और संघीय समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित? 2002 से प्रभावित हुई है। ठीक है, और भारतीय ध्वज संहिता के मतलब भारतीय जो ध्वज है इसका अनुपात क्या है? इसका अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का 3:2 है। और क्या है? यह आयताकार है। ठीक है, इसमें 3 रंग है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि ये तो कुछ करेक्ट, फिर अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बताया ना कुछ आ गया, कौन सा विषाणु से होता है? तो चिकन पॉक्स होगा है। मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड किससे? जीवाणु से होता है। सिफिलिस भी जीवाणु से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ आपका हो गया? तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका कहाँ पर्वत है? आपका जर्मनी में पर्वत है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वत है? रॉकीज पर्वत है। ठीक है, रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में कौन से पर्वत है? एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? तब का आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक की मिश्रण है। ठीक है, इंडो ग्रीक मिश्रण। ऐसे गांधार कला शैली हो या मथुरा कला शैली हो, ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? तो ये कुषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कुषाण काल से दोनों संबंधित है। गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली दोनों आपका कुषाण वंश से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और मोल ऑक्सीजन का प्रमाण होंगे? इसका आंसर होगा 6.0022 गुणा 10 के पावर 22 या 3.001 गुणा 10 के पावर 22 का आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 146 नंबर की निम्नलिखित घटना में यथाक्रम से होगा। तो सबसे पहले कौन, उसके बारे में देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद असहयोग हुआ, फिर साइमन कमीशन आया, फिर सबने अवज्ञा आंदोलन। बारी बारी से देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखेंगे आपका हुआ असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। फिर देखेंगे साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आगमन हुआ, फिर 1927-28 में आता है, मान लीजिए 1927-28 में। ठीक है, फिर देखेंगे फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 ईस्वी में, जो डांडिया यात्रा था, बताया था ना। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शरत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी, याद रखना। ठीक है, कब हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन शरत? 1 अगस्त 1920 को हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 में बताइए कि हम भी। इसका भारत कब आया था? इसका भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को हुआ था। ठीक है,
फिटनेस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फिटनेस का कुछ भारी देखिए यहाँ पर मुस्लिम को 1916 में, रोलक 1919 में, बंग 1905 में, नेहरू 1928 में, रोलक 1919 में। फिटनेस क्वेश्चन में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? इसका का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के मतलब आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी किसको उपाधि त्याग दी थी? तो कैसरे हिंद की। किसे? कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट में कुछ भी क्वेश्चन बनेंगे। चौरी कांड चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा स्टेशन कहाँ है? गोरखपुर के बगल में है चौरा, जो उत्तर प्रदेश में है ना, चौरा चोरी। ठीक है, फिर देखेंगे रॉलेट एक्ट कब लाया था? 1919 ईस्वी में लाया था। और रॉलेट एक्ट कब लाया था? 1919 ईस्वी में लाया था। इसको क्या कहता है? ना अपील, ना दलील, ना वकील, कैसे कानून कहा जाता है। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध में शंकर नारायण ने किसको त्याग दिए थे? तो मतलब वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के उपाधि त्याग दिए थे। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर मतलब इसके मतलब ब्रिटिश सरकार ने कौन सा मतलब समिति गठन की थी? तो हंटर समिति। कौन सी? हंटर समिति। ठीक है, देखिए वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा। ठीक है, वीडियो को अंदर देखिए, पूरा देखिए। और अगर आप इस चैनल पर बनाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। हम लोग जो भी कोई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और जो भी इस रिलेटेड क्वेश्चन बना, डिस्कशन को बहुत मेहनत लग रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर कुछ गलती हुई तो मतलब शेयर कर लीजिएगा। देखिए हम पढ़कर पढ़ाते हैं ना।